हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने किसी एक फ्रेंड को, रिलेटिव्स को या किसी छोटों को या फिर बड़ों को अक्सर हम सलाह देते हैं। तो जब बात आती है सलाह देने की तो वहाँ पर अक्सर हम चुप हो जाते हैं, इस वजह से क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि उन्हें हम सलाह किस हिसाब से दे इंग्लिश के अंदर। तो जब बात आती है सलाह देने की तो वहाँ पर हम जो शब्द का यूज़ करते हैं वो होता है शुड। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसके अंदर यूज़ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इसको हम किस हिसाब से यूज़ में लेंगे। जैसे तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक विथ हिम। हमें होमवर्क करना चाहिए, वी शुड डू होमवर्क। रवि को पुणे जाना चाहिए, रवि शुड गो टू पुणे। तुम्हें रोज़ाना दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली। तो ये जितने भी सेंटेंस अभी हमने देखे सब के सब एक सलाह देने वाले सेंटेंस है कि अब हर मूवमेंट पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का जब आप सलाह दोगे तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करोगे। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। जैसे हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, वी शुड वॉश द हैंड बिफोर टेकिंग फूड। हमें अपने काम को वक्त पर पूरा करना चाहिए, वी शुड फिनिश आवर वर्क ऑन टाइम। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, यू शुड डू योर ओवन वर्क। इस मौसम में हमें साफ पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर इन दिस सीजन। तो देखिए ये सारे सेंटेंस आपके हैं, किसी न किसी वजह से जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम शुड का उपयोग करके हम आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसी एक सलाह है जो हमें बताना है कि आपको यह नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे गलत काम है जो हमें बताना होता है कि हाँ आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड के साथ में नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें उसे पैसे नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट गिव मनी टू हिम। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल। आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट जंक फूड। अगर हमें किसी से सवाल करना हो कि क्या मुझे ऐसा काम करना चाहिए तो उस कंडीशन पे हम इसको शुड को सब्जेक्ट के पहले लगा के इस्तेमाल में लेंगे। कैसे? क्या हमें उससे बात करनी चाहिए, शुड वी टॉक विथ हिम। क्या मुझे उसके साथ पैसों की बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक अबाउट मनी विथ हिम। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें इस महीने का किराया लेना चाहिए, व्हाट यू थिंक, शुड वी आस्क हिम फॉर रेंट ऑफ दिस मंथ। क्या मुझे उसके साथ मीटिंग में जाना चाहिए, शुड आई गो विथ हिम इन मीटिंग। तो देखिए आज हमने जो सेंटेंस सीखे वो सारे थे किसी न किसी वजह से जब हम सलाह देते हैं या कुछ गलत सलाह ना देने का उपदेश देना हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी से पूछना चाहिए या पूछना पड़ता है कि क्या मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए या क्या आपको ऐसा काम करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पे हम शुड का इस्तेमाल करके एक आसानी से हम इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो जब भी आपको सलाह देनी हो तब आप हमेशा शुड का उपयोग करके एडवाइस देने की कोशिश करो। शुड के वैसे बहुत सारे इस्तेमाल है पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ एडवाइस के ऊपर फोकस किए हैं। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप चैनल के नए हो और आपको इसके आगे का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आज आपको टॉपिक कैसा लगा। और जिस हिसाब से मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि इंग्लिश की अगर प्रैक्टिस करो तो उन वाक्यों पर प्रयोग करो जिन वाक्यों को आप अपने डेली रूटीन लाइफ में उपयोग में ले रहे हो। ऐसे सेंटेंस को लिखो, सोच सोच के लिखो कि आप कौन कौन सी सलाह दिन में दे चुके हो या देने वाले हो या आपको देना पड़ता है। उन वाक्यों को लिखो और उन्हें ट्रांसलेट करो इंग्लिश में और उन पर प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से आप उन्हें बोलने के लिए मौका खुद को दे पाओगे। तो प्रैक्टिस करिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।